झूठ जब सामने आए तो घबराओ मत। सच की शक्ति इतनी गहरी होती है कि झूठ चाहे जितना भी आकर्षक लगे, अंततः पराजित हो जाता है। झूठ को सुनकर मुस्कुराने की शक्ति केवल उसे मिलती है जो पहले से ही सत्य को जानता हो। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन आगे बढ़ने वाले अक्सर पीछे छूटे लोगों के दिलों पर एक अधूरी याद छोड़ जाते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन यादें सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि सीखने के लिए होती हैं। यदि कोई अच्छा इंसान तुमसे दूर हो गया है तो पहले खुद को देखो, कहीं ना कहीं तुम भी इस बदलाव का हिस्सा हो। आत्मविश्लेषण ही सच्चा ज्ञान है। कठिनाइयां केवल उन्हें मिलती हैं जो उनके योग्य होते हैं। जैसे किसी महान नायक को ही चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं दी जाती हैं, वैसे ही जीवन तुम्हें उतनी ही कठिन परीक्षा देता है जितनी तुम सहन कर सकते हो। इसीलिए जब जीवन कठिन लगे तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा विशेष है जो तुम्हें और मजबूत बना सकता है। अगर अतीत का बोझ उठाए रखोगे तो भविष्य का आनंद नहीं ले पाओगे। नया अध्याय तभी शुरू होगा जब तुम पिछली कहानी को बंद करोगे। बीते हुए कल को पकड़ने की कोशिश मत करो, वह सिर्फ यादों में रहेगा, लेकिन जो सामने है वह तुम्हारे कर्मों से तय होगा। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं, पिघल कर भी दूसरों को रोशनी देते हैं, लेकिन ध्यान रहे तुम अपना मूल्य पहचानो। हर किसी के लिए खुद को जलाने की जरूरत नहीं है। नाराजगी वहीं होती है जहां अपनापन होता है। गैरों की बातें असर नहीं डालती, लेकिन अपनों की कही एक बात भी दिल में गहरी उतर जाती है। मंजिल आसान नहीं होती। अगर ऊंचाई तक पहुंचना है तो खुद को तपाना पड़ेगा। कठिनाइयों से मत भागो, बल्कि उनका सामना करो। ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हारी पहचान कपड़ों की खुशबू से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र की खुशबू से होनी चाहिए। बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक गुणों पर ध्यान दो। जो तुम्हें सच्चे मन से जानता है वह तुम्हारे आभूषण नहीं, तुम्हारे आचरण को देखता है। अगर कभी लगे कि तुम्हारे संघर्ष अनसुने हो रहे हैं तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर किसी के जीवन में संघर्ष का समय आता है, लेकिन जो खुद को परिस्थितियों से ऊपर उठा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। बदलाव जीवन का नियम है। दुनिया इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की सोच बदल जाती है। अगर अपनी सोच को सही दिशा में ले जाओ तो बिना किसी डिग्री के भी तुम महानता को पा सकते हो। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसीलिए जब जीवन कठिन लगे, जब लोग बदल जाएं, जब राहें मुश्किल हों, तब याद रखना तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। बस अपने सत्य, अपने कर्म और अपने चरित्र को मत छोड़ो। किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे हक में होगा वह स्वयं ईश्वर तुम्हें देकर जाएगा। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे और तुम्हारी नीयत साफ होगी तो जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। जो चीज जबरदस्ती मांगनी पड़े वह कभी तुम्हारी नहीं होती। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी व्यक्त कर दो। मन में भरा हुआ क्रोध और द्वेष आत्मा को विष की तरह जहर देता है। स्पष्टता जीवन को हल्का बनाती है, जबकि अंदर दबे हुए भावनाएं बोझ बन जाती हैं। इसलिए यदि कुछ कहना हो तो उसे प्रेम और सम्मान के साथ कहो, लेकिन मन में कटुता मत पालो। मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है तो वह सीखने की अपनी क्षमता को खो देता है। ज्ञान विनम्रता से आता है और विनम्रता का पहला नियम है कि हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि तुम दूसरों का मान करोगे तो तुम्हारा भी मान होगा। जैसे तुम्हारी जीभ को बोलने की शक्ति मिली है, वैसे ही तुम्हारे कानों को सुनने की भी शक्ति मिली है। केवल अपनी बात कहने में ही ना उलझो, बल्कि दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनो। जो पिता के चरण स्पर्श करता है वह कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि पिता का आशीर्वाद मेहनत, अनुशासन और सफलता का प्रतीक होता है। और जो मां के चरण छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता, क्योंकि मां के आशीर्वाद में समर्पण, प्रेम और स्नेह का आकाश समाया होता है। माता पिता के चरणों में सारा ब्रह्मांड बसा है, इसलिए उनका सम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत होना, क्योंकि वास्तव में वे तुम्हें महत्व दे रहे होते हैं। यदि तुम उनके लिए महत्वपूर्ण न होते तो वे तुम्हारी चर्चा भी नहीं करते। दूसरों के शब्दों से विचलित होने के बजाय अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि उनकी बातों का कोई असर न हो। उनसे मत डरो जो तर्क और बहस करते हैं, बल्कि उनसे सावधान रहो जो चुपचाप तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं।
बहस करने वाले कम से कम सामने दिखते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे वार करते हैं उनसे बचकर रहना ही बुद्धिमानी है। जिस रास्ते पर तुम्हें अकेले चलना पड़ता है वही तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता है। अकेलेपन से डरने के बजाय इसे अपनी शक्ति बनाओ। जीवन में कई ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें खुद अपने फैसले लेने होंगे और वही फैसले तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देंगे। बड़ों के आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन को उज्जवल बना देते हैं। सच्चे आशीर्वाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं होते, वे तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। पानी चाहे समंदर में हो या आंखों में, उसकी गहराई में हमेशा रहस्य छिपे होते हैं। जो जितना गहरा होता है उसमें उतना ही अधिक धैर्य और सहनशीलता होती है। जीवन को हल्के में मत लो, बल्कि उसकी गहराई को समझो। यदि तुम खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि तुम खुशी से काम करोगे तो वह तुम्हारी हर उपलब्धि में शामिल होगी। संतोष और आनंद किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि तुम्हारे दृष्टिकोण में है। कुछ रिश्ते बस निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए। हर रिश्ते में गहराई की तलाश मत करो, क्योंकि कुछ संबंध केवल समय के साथ चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सच्चे हृदय से निभाए जाते हैं। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही असली रास्ता है। यदि तुम हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लोगे तो जीवन की आधी समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ने की कोशिश तो कर सके, लेकिन तुम्हें भुला ना सके। तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से होनी चाहिए। जब तक तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनाते रहेंगे, तब तक तुम्हारी अनुपस्थिति भी लोगों के दिलों में तुम्हारी उपस्थिति बनाए रखेगी। जीवन में कुछ भी पाने के लिए जरूरत नहीं, बल्कि भीतर जिद होनी चाहिए। वरना आशा तो हर कोई करता है, परंतु सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चेहरों की असली परछाई दिखने लगती हैं। अकेले रहना तकलीफ नहीं देता, परंतु भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करना मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। जब कोई तुमसे रिश्ता तोड़ने का निर्णय कर लेता है तो सबसे पहले वह संवाद कम करता है, फिर धीरे धीरे दूरियां बढ़ाने लगता है और अंततः तुम्हें पूरी तरह नजरअंदाज करके यह एहसास कराता है कि अब तुम्हारी उपस्थिति का कोई मूल्य नहीं। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है जिसे समझना आवश्यक है। ईश्वर मौन है, लेकिन अंधा नहीं। वह सब कुछ देखता है, न्याय करता है और सही समय पर परिणाम देता है। रिश्तों का संसार भी अजीब होता है। लोग उनकी लंबाई और चौड़ाई नापते हैं, पर गहराई कोई नहीं देखता। इसलिए हाथ उसी का पकड़ो जो सुख में तुम्हें ना छोड़े और दुख में तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े। यदि तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी का उपहार दो। जो तुम्हें समझता नहीं उसके लिए व्यर्थ शब्दों को खर्च मत करो। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, बल्कि यह सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो। अपने मन की किताब केवल उन्हीं के सामने खोलो जो उसे पढ़कर तुम्हें सही मायनों में समझ सकें। ख्यालों का कोहरा, यादों की धुंध, चाय की चुस्की और कुछ अधूरी बातें, शुरुआत में सब कुछ प्रेरित करता है, लेकिन जीवन की सच्ची प्रेरणा तुम्हारे अपने कर्मों और आत्मबोध में छिपी होती है। डिग्रियां तो केवल तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, लेकिन असली शिक्षा तुम्हारे किरदार में झलकती है। सत्य को स्पष्ट कहो, मीठे झूठ का सहारा मत लो। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह भले ही अकेला हो, लेकिन अंत में उसकी जीत निश्चित होती है। ऊंचाई चौखट की बढ़ाने से नहीं, अच्छे व्यवहार से बढ़ती है। जब बुरा वक्त आता है तब दो तरह के लोग मिलते हैं, एक जो दिलासा देकर तुम्हारे साथ खड़े होते हैं और दूसरे जो किनारा कर जाते हैं। जो साथ खड़े होते हैं वे भले अजनबी क्यों ना हों, वे दिल में बस जाते हैं, लेकिन जो मुश्किल समय में छोड़ जाते हैं वे अपने होकर भी हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। रिश्ता हमेशा उसी से रखना चाहिए जो तुम्हें खुशी से अहमियत दे। खुद को किसी के पीछे इतना मत गिराओ कि अपनी ही इज्जत खो बैठो। किसी और के कहने पर खुद की पहचान मत बदलो, क्योंकि तुम वही हो जो ईश्वर ने सोच समझकर बनाया है। पानी की असली कीमत उसे ही पता होती है जिसे प्यास लगी हो। इसी तरह सांसों की कदर उसे होती है जो जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हो। इस दुनिया में प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन असली कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। विश्वास एक बार टूट जाए तो कितनी भी कोशिश कर लो, वह पहले जैसा नहीं जुड़ता। ईश्वर के आशीर्वाद और भरोसे की शक्ति कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं।
एक बूंद पानी गर्म तवे पर गिरे तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती बन जाती है। फर्क पानी का नहीं, संगत का होता है। इसलिए अपनी संगत को सोच समझकर चुनो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगी। हर दिन किसी एक इंसान को भी हंसा सको तो समझो कि तुमने सही कर्म किया। याद रखना, जीवन में किसी को रुलाकर हवन करवाने से कोई लाभ नहीं, लेकिन किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने से तुम्हारा हर दिन सफल हो सकता है। प्रेम और स्वार्थ का अंतर वही है जो पंछी की उड़ान और उसके पिंजरे में होने का है। जो प्रेम स्वतंत्रता देता है वही सच्चा है, और जो बंधन में बांधता है वह केवल मोह है। जीवन के रिश्ते सुई की नोक पर टिके होते हैं, थोड़ा सा भी असंतुलन उन्हें चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारे भीतर छिपे दर्द, गुस्से के पीछे छिपे प्यार और चुप्पी के पीछे की वजह को समझ सके। किसी की कदर उसकी उपस्थिति में करो, क्योंकि जाने के बाद उसे केवल पछतावा कहा जाता है। इंसान बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन वह एहसास जो दिल के करीब हो कभी नहीं भूलता। जो इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ नहीं, वही असफल रहता है। बीता हुआ समय यदि तुम्हें परेशान कर रहा है तो यही सही समय है उसे भुलाकर आगे बढ़ने का। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, और जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास हैं उन्हें अपनी जिंदगी से हटाने में संकोच मत करो। सच्ची सफलता न बुद्धि से मिलती है, न चालाकी से, न ताकत से। यह केवल तब मिलती है जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो। जो अपने मन को हरा देता है वह सारी दुनिया को जीतने की क्षमता खो देता है। जीवन में यदि कामयाब होना चाहते हो तो यह समझ लो कि तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दुनिया जो भी सोचे, सच्चाई केवल ईश्वर जानता है। आसमान की ओर देखो, वहां वह है जो सदा तुम्हारा था और रहेगा। जो लोग तुम्हारे साथ कठोर थे उन्हें प्रेम से विदा करो, क्योंकि निर्ममता से तुम केवल अपनी आत्मा को चोट पहुंचाते हो। विफलता से यदि सबक नहीं लिया तो सफलता कभी पास नहीं आएगी। और यह भी समझो, जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, केवल हमारी ख्वाहिशें ही हमें रोकती हैं। करियर के बिना न सम्मान है न संतोष, इसलिए मेहनत करो, अपने लक्ष्य को पहचानो और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। जब जीवन में मुस्कुराना सीख जाओगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। रोना तो यह दुनिया सिखा ही देगी, लेकिन सच्ची सफलता इसी में है कि तुम हर हाल में मुस्कुराना सीख जाओ। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि जब किसी पर अत्यधिक निर्भरता हो जाती है तो वह तुम्हारी भावनाओं को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकता है। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर कभी नहीं। तुम्हारे इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि दूसरों की बातों में आकर वे कभी न टूटें। जीवन में कई बार लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे और तुम पर शक भी करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने संकल्प को अडिग रखना है। जगह जगह प्रयास करने से बेहतर है कि एक ही लक्ष्य पर पूरे समर्पण और लगन के साथ काम किया जाए। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। आज के दौर में बहुत अधिक अच्छा होना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई को कमजोरी समझा जाता है। लेकिन याद रखना, सच्ची अच्छाई वह होती है जो समझदारी के साथ आए। अपनी अच्छाई को इतना सरल मत बनाओ कि लोग उसका फायदा उठाने लगें। इमोशनल वही व्यक्ति होता है जिसे रिश्तों की कीमत का ज्ञान होता है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन दुआएं कमाना ही असली धन है। दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा भी बेअसर हो जाता है। इसीलिए जीवन में केवल धन कमाने का प्रयास मत करो, बल्कि ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हारे लिए सच्चे मन से दुआ करें। प्रसन्न वही व्यक्ति होता है जो अपना मूल्यांकन करता है, और परेशान वही होता है जो केवल दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। जब तक तुम अपने भीतर झांक कर नहीं देखोगे, तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं दे सकती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला ही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल बनता है। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तब ईश्वर तुम्हारे साथ होता है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करा लो तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन यदि तुम किसी को सच्चे मन से हंसा सको तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर बाहरी पूजा से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न होता है। भलाई और प्रेम ही सच्ची भक्ति है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत करो। जो बीत गया
उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथ में है। अंधकार को कोसने से अच्छा है कि स्वयं दीप जलाया जाए। दीपक मिट्टी का ही सही, लेकिन वह अपने प्रकाश से अंधकार को दूर कर देता है। इसलिए जीवन में निराशा को स्थान मत दो। अपने कर्मों से अपने भविष्य को रोशन करो और सच्ची भक्ति को अपने आचरण में धारण करो। धन आवश्यक है, लेकिन उसे हमेशा जेब में रखो, दिमाग में नहीं। क्योंकि जब धन दिमाग में बैठ जाता है तो इंसान सही और गलत का भेद भूल जाता है। पैसा हाथ का मेहमान है, आज है तो कल नहीं, लेकिन तुम्हारा चरित्र और ज्ञान सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी शक्ति को अपनी वाणी में रखता है वह बिना शोर किए भी लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। जैसे फसल बारिश से उगती है, आंधी से नहीं, वैसे ही सफलता धैर्य और सही प्रयासों से मिलती है, न कि अति उत्साह और आक्रोश से। जो लोग झूठ पर भी वाह करेंगे वही लोग एक दिन तुम्हें तबाह करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए सत्य को अपनाओ, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। गलत तरीके से कमाई गई सफलता पर व्यक्ति घमंड कर सकता है, गर्व नहीं। क्योंकि जो चीज तुम्हारे सच्चे परिश्रम से नहीं मिली वह स्थायी नहीं होती। सच्ची सफलता वही होती है जो ईमानदारी और मेहनत से अर्जित की जाए। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। दूसरों की तुलना में समय मत गंवाओ, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करो। क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं बल्कि पैसों से बनने लगे हैं। जो लोग तुमसे प्रेम करने का दिखावा करते हैं वे अक्सर स्वार्थ के कारण ऐसा करते हैं। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। यही तुम्हारी असली परीक्षा होती है। कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारी हार का तमाशा देखना चाहता है। इसलिए अपने डर को खत्म कर दो, नहीं तो एक दिन वही डर तुम्हें खत्म कर देगा। इस दुनिया में अब हाथों की जगह कैलकुलेटर ने ले ली है। लोग हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होगा। इसीलिए हर किसी पर अंधा विश्वास मत करो, पहले परखो फिर निर्णय लो। इस संसार में केवल शरीफ बनकर काम नहीं चलता। तुम जितना झुकोगे लोग तुम्हें उतना ही दबाएंगे। इसलिए विनम्र बनो, लेकिन अपनी सीमाओं को मत तोड़ने दो। दुनिया उसी को दबाती है जो खुद को दबने देता है। अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा दुख देती हैं। स्वयं पर विश्वास रखो, कर्म करो और जो सही लगे वही करो। मुझे हर एक की हकीकत पता है, लेकिन मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। यही समझदारी है, क्योंकि समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वह अक्सर अपनी ही कमजोरियों को उजागर कर देता है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है, समझ लो कि वह चालाक है। क्योंकि इस संसार में सत्य को अपनाने वाला व्यक्ति कभी ना कभी किसी की आंखों में खटकता ही है। यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो तो कुछ लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, लेकिन वही विरोध तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण है। इसलिए धन का सही उपयोग करो, अहंकार से बचो, सत्य को अपनाओ और धैर्य से जीवन को जियो। जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। हे मनुष्य, जब जीवन तुम्हें उलझा दे, जब राह धुंधली लगे और कोई उत्तर न मिले, तब शांत हो जाओ। हृदय की गहराइयों में उतरकर अपनी आत्मा से संवाद करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब समझ न आए कि क्या करना है तो पल भर के लिए रुक जाओ। यह रुकना तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि वह अवसर है जहां से नई शुरुआत होती है। जो राह अधूरी लगती है वही शायद तुम्हें उस दिशा में ले जाए जहां तुम्हारे सारे उत्तर छिपे हैं। जीवन की हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है। अगर दुख तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है तो वह तुम्हें सिखाने आया है कि स्थायित्व भीतर है, बाहर नहीं। और अगर सुख तुम्हारे पास आया है तो वह यह याद दिलाने आया है कि यह भी अस्थायी है। जब निर्णय करना कठिन हो जाए तब केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जो सही है उसे पहचानो और बिना किसी भय के कदम बढ़ाओ। सही और गलत का उत्तर तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा अंतःकरण देगा। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं उनका उत्तर तुम्हारे भीतर है। अपने मन को शांत करो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ो। जब मन शांति को प्राप्त करता है तभी सही मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। याद रखो, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है, और वह दीपक तुम्हारे विश्वास का है।
अपने ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने आई है। हर समस्या तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आई है। और जो कठिनाइयां आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वे ही तुम्हें बनाने का कार्य कर रही हैं। तो जब कुछ भी समझ ना आए तब घबराओ मत। यह ईश्वर का संकेत है कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हें राह दिखाने वाला है। बस अपने दिल से कहो, मैं अकेला नहीं हूं। जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति मुझे भी राह दिखाएगी। और अंत में विश्वास रखो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है, क्योंकि ईश्वर न कभी गलत करता है न गलत होने देता है। जो सच्चे प्रेम से भरा होता है वही सबसे ज्यादा ठुकराया जाता है। दुनिया कहती है खुश रहो, लेकिन जब तुम सच में खुश रहने लगते हो तो यही दुनिया तुम्हें चैन से जीने नहीं देती। याद रखना, निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए केवल एक सोच ही काफी है कि जीवन का सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे भी अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था, आज भी यही सच है। चक्रव्यूह हमेशा अपनों के बीच ही रचा जाता है, लेकिन जो आत्मबल से इसे भेदते हैं वही अर्जुन बनते हैं। लोग दौड़ते हैं पैसे के पीछे, सोचते हैं कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब थककर शाम को घर लौटते हैं तब एहसास होता है कि असली जीवन तो शांति में है। खामोशी सबसे बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब तुम मूर्खों से घिरे हो। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम पर प्रश्न उठेंगे, लेकिन याद रखना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ईश्वर ने मानव जाति को एक सुंदर संदेश दिया है, तुम इस पृथ्वी के मालिक नहीं, केवल मेहमान हो। इसे संवारो, इसे लूटो मत। वह व्यक्ति कभी तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता जो किसी भी महफिल में तुम्हें शर्मिंदा करे, चाहे वह मजाक में ही क्यों ना हो। सच्ची दोस्ती वही होती है जो तुम्हें तुम्हारी बुराइयों समेत स्वीकार करे, न कि तुम्हें सुधारने के नाम पर अपमानित करे। अगर इंसान अपनी उंगलियों का उपयोग दूसरों की गलतियां गिनने के बजाय अपने गुनाह गिनने में करे तो उसे किसी पर उंगली उठाने का समय ही न मिले। खुद को सुधारो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब तक हमें किसी चीज की समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने ज्ञान और अनुभव से बेहतर बनाया जा सकता है। अगर मन उदास हो तो भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दो। आत्मचिंतन से बड़ा कोई समाधान नहीं होता। जब तुम अपनी ही आवाज को नहीं सुन पाते तो दुनिया की आवाजें और अधिक शोर कर देती हैं। खुद से जुड़ो, तभी सच्चा समाधान मिलेगा। हम सब इस दुनिया के किराएदार हैं, लेकिन फिर भी किरदार में अकड़ बहुत है। यह संसार नश्वर है, यहां किसी का कोई स्थायी अधिकार नहीं। फिर भी लोग दिखावे और घमंड में खोए रहते हैं। जो व्यक्ति विनम्रता से जीता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। भरोसा एक ऐसी चीज है जो टूटने पर आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। एक बार खोया हुआ विश्वास वापस आ सकता है, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए भरोसा तोड़ने से पहले यह सोचो कि क्या उसे दोबारा जोड़ पाओगे। अगर कोई पूछे तो बता देना कि किराएदार है दिल का। जो लोग सच में तुम्हारे अपने होते हैं वे तुम्हें किसी भी परिस्थिति में छोड़कर नहीं जाते, लेकिन जो सिर्फ स्वार्थ के लिए आए होते हैं वे एक दिन अपना किराया चुकाकर चले जाते हैं। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। जो व्यक्ति अपने ईश्वर से जुड़ जाता है उसे किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। मैंने जिंदगी को करीब से देखा है। मुश्किलों में कोई साथ नहीं देता आंसुओं के सिवा। सच्चाई यही है कि जब तक तुम खुश होते हो तब तक दुनिया तुम्हारे साथ होती है, लेकिन जब कठिन समय आता है तब केवल तुम्हारा धैर्य और आत्मविश्वास ही तुम्हारे साथ रहता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बटर लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। जो लोग जरूरत से ज्यादा मीठी बातें करते हैं वे अक्सर पीठ पीछे वार करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम्हारे भरोसे को कायम रख सके। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि संबंधों की संख्या नहीं उनकी गहराई महत्वपूर्ण होती है। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि जो चीज तुम्हारे पास आज है वह कभी तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी। किताबों ने कहा, हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीजों को बदलने की बेचैनी पैदा हो। ज्ञान का उद्देश्य केवल अर्जन नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारना भी होता है। यदि ज्ञान तुम्हारे व्यवहार में नहीं दिखता
तो वह केवल एक जानकारी भर है। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, लेकिन बेमतलब की बातें जिससे हों वही खास होता है। जिससे तुम बिना किसी स्वार्थ के बात कर सको, जिसके साथ समय बिताने के लिए कोई वजह न ढूंढनी पड़े, वही तुम्हारे जीवन का सच्चा अपना है। समय और समझ कभी एक साथ नहीं आते। जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए अपने हर पल को पूरी चेतना और समझदारी के साथ जियो। अपेक्षाएं मत पालो, क्योंकि हर हृदय की अपनी अलग दुनिया होती है। हर किसी को अच्छा समझ लेना ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सब्र की भाषा इतनी शक्तिशाली होती है कि यह समय के साथ अत्याचारियों की पूरी पीढ़ी को समाप्त कर सकती है। इस संसार में तुम्हारे पास केवल धन होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां कोई कदर नहीं करता। जिन लोगों को स्वयं में कोई दोष नहीं दिखता, उन्हें दूसरों में केवल कमियां ही नजर आती हैं। जो व्यक्ति अपने पास उपलब्ध चीजों से संतुष्ट नहीं होता, वह भविष्य में मिलने वाली सफलताओं से भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। धीरे धीरे रिश्ते सिमट रहे हैं, दिलों के जज्बात खो रहे हैं, और दुनिया सौदागरों से भर रही है। नाम तो हजारों लोगों के होते हैं, लेकिन इंसानियत में वही जीता है जो सच्चे कर्म करता है। लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं, पर मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। जो दर्द कहकर जताना पड़े वह दर्द कैसा, और जो तुम्हारे दर्द को महसूस ही ना कर सके वह हमदर्द कैसा। संबंधों को समय दो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास समय तो होगा, लेकिन निभाने के लिए कोई संबंध नहीं बचेगा। गिरते रहो, उठते रहो, पर चलते रहो। ठोकरें कितनी भी क्यों ना आए, यदि कोशिशों में सच्चा परिश्रम होगा तो भाग्य भी एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगा। संबंध कोई भी हो, मित्रता का हो या प्रेम का, उसका असली मूल्य धन से नहीं बल्कि समय और समर्पण से आंका जाता है। जो इसे समझ लेता है वही जीवन की सच्ची समृद्धि को प्राप्त करता है। खंजर तो जख्म दे जाते हैं, पर कुछ लोग दिल पर ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि वह कभी भरता ही नहीं। जो लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं मानो कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, वही तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा किन पर करना चाहिए। लोग पहले तुम्हें अपना बनाते हैं और फिर तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लेकिन याद रखो तुम इतने बुरे नहीं हो जितना दूसरों ने तुम्हें साबित करने की कोशिश की है। सच्ची तलाश तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो वादे निभाए, क्योंकि वादे तोड़ने वाले हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी मन को समझा लेना और अपनी जिद छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक स्वीकार नहीं कर सकते, वे तुम्हें अपना कैसे मान सकते हैं। प्यार की नहीं, विश्वास की कीमत होती है। जो नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो नहीं है वह चाहे आए भी तो टिकेगा नहीं। जिंदगी को इतना गंभीर मत लो, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोग तुम्हारे लिए आंसू क्यों बहाते, और अगर यह इतनी अच्छी होती तो रोते रोते यहां क्यों आते। यह जीवन एक संतुलन है जिसमें हर मीठे के साथ कड़वाहट भी होती है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें कोई तुम्हें समझे और समझाए। बीते कल से किसी को मत परखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे ताकतवर वह इंसान है जो खुद पर काबू रखता है। खाली जेब लेकर बाजार में जाओ, तुम्हारे भ्रम दूर हो जाएंगे। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। खूबसूरती इस बात में है कि तुम दूसरों की बातों को कैसे सुनते और समझते हो। जो बात व्यर्थ है उसे नजरअंदाज करो, और जो सच्चाई और सीख से भरी है उसे अपनाओ। शांत रहकर और समझदारी से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मुसीबतें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनके समय किसी का एहसान मत लो। मुसीबतें कुछ दिनों की होती हैं, लेकिन एहसान का बोझ जिंदगी भर का। ठोकरें खाओगे तो ही मंजिल की अहमियत समझ आएगी। गलतियों का सामना करोगे तो ही सही और गलत का अंतर जान सकोगे। और जब वक्त मिले तो अपने बुजुर्गों से बात करो। उनके अनुभव जीवन की सबसे बड़ी सीख है, जो किताबों में भी नहीं मिलती। जब जिंदगी अपनी आखिरी सांसों में होती है, तभी इंसान को एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी संजोया था वह केवल क्षणिक था। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो यह समझ लो कि तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सहानुभूति जता सकते हैं, कुछ क्षण तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन अंततः हर किसी को अपनी ही जिंदगी की फिक्र होती है। इसीलिए दुख में स्वयं को संभालो, क्योंकि कोई और तुम्हारी तकलीफ पूरी तरह से नहीं समझ सकता। अगर जिंदगी में बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छिपे हुए गैर
और गैरों में छिपे हुए अपने कभी सामने नहीं आते। कठिनाइयां केवल परीक्षा नहीं होती, वे तुम्हें यह भी दिखाती हैं कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन केवल समय के अनुसार बदल जाता है। बहुत खामोश लोगों से उलझना बेकार होता है, क्योंकि जो भीतर से टूट चुके होते हैं वे अब किसी और चीज से नहीं डरते। जब अपनों को किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लो कि वे अपने नहीं रहे। सच्चे रिश्तों में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वहां भावनाएं ही पर्याप्त होती हैं। असल मोहब्बत वह है जिसमें किसी के मिलने की उम्मीद भी ना हो और फिर भी इंतजार बना रहे। प्रेम तब सच्चा होता है जब उसमें स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। सच्चा प्रेम खुले पिंजरे में उस पंछी की तरह होता है जो चाहे तो उड़ सकता है लेकिन फिर भी लौटकर वहीं आता है। मोहब्बत यदि बंदिश बन जाए तो वह प्रेम नहीं, एक बोझ बन जाती है। जिंदगी आसान हो जाती है जब हम इसे सरलता से जीना सीख जाते हैं। माचिस की तीलियां एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ घर जलाने के लिए उपयोग होती हैं और कुछ दीप जलाने के लिए। इंसान का भी यही स्वभाव होता है। कुछ लोग तुम्हारी दुनिया को उजाला देंगे तो कुछ केवल अंधेरा बढ़ाने के लिए आएंगे। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। जिन रिश्तों में आत्मीयता और सच्चाई हो उन्हें प्राथमिकता दो, क्योंकि दिखावे के रिश्ते केवल समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। बातें उसी से करो जो तुम्हारी कद्र करता हो, उस पर अपना समय मत लगाओ जो तुम्हें इग्नोर करता है। बुरा वक्त ही असली परीक्षा होती है। जो इंसान उस समय तुम्हारा साथ छोड़ दे, समझ लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। संकट के क्षण रिश्तों की सच्चाई दिखाते हैं और यही वे पल होते हैं जो तुम्हें यह निर्णय लेने में मदद करते हैं कि कौन तुम्हारे साथ सच्चे दिल से है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब था। मेरी जिंदगी का यही अनुभव है कि जब कोई सादगी और ईमानदारी से जीता है तो उसके अपने ही लोग उसे चैन से जीने नहीं देते। दुनिया दिखावे को पसंद करती है और जो इस दिखावे से दूर रहता है वह अक्सर अकेला पड़ जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि सच्चा संतोष उन्हीं को मिलता है जो अपनी आत्मा के अनुसार जीते हैं, न कि समाज की अपेक्षाओं के अनुसार। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ चुका हो, अगर उसे सुधारने की सच्ची इच्छा हो तो सब कुछ सही किया जा सकता है। अहम छोड़ दो, संवाद कर लो और यदि कोई रिश्ता वाकई मूल्यवान है तो उसे संजो कर रखो। जीवन बहुत छोटा है नाराज रहने के लिए, इसलिए उन रिश्तों को बचाओ जिनमें सच्ची भावना हो। जब हम किसी से बहुत उम्मीद करते हैं तो अक्सर निराश होते हैं। इंसान की सीमाएं भी होती हैं और जब वह सब कुछ छोड़ देता है तो उसके दिल में एक ठंडी सी खामोशी आ जाती है। शिकायतें, मिन्नतें और मनाने की कोशिशें उस समय का हिस्सा बन जाती हैं। जब समझ आ जाता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। रिश्तों के बाजार में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान से पक्के होते हैं, क्योंकि असल रिश्ते तो सुकून देते हैं, न कि लाभ। जब हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो यह जरूरी है कि हम पहले खुद को सही से परखें। जीवन में हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका दिल उनके चेहरे से भी कहीं अधिक सुंदर हो। हमें कभी इतना कड़वा नहीं बनना चाहिए कि कोई हमारी बात न सह सके और न ही इतना मीठा बनना चाहिए कि कोई हमें नुकसान पहुंचाए। जीवन में सबसे जरूरी बात है दिल की सच्चाई। कभी यह न भूलें कि कुछ लोग बिना वादों के भी हमें हमेशा साथ देते हैं, जबकि कुछ वादे करके भी हमें छोड़ देते हैं। तमन्नाओं की महफिल सब सजाते हैं, लेकिन उसे पूरा वही करता है जिसे तकदीर साथ देती है। दिल में एक ऐसा कोना होना चाहिए जहां कोई गले लगकर कह सके, तेरे दर्द से मुझे फर्क पड़ता है। जब हम किसी कठिनाई से अनजान होते हैं तो वे हमारी नजर में बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें अपनाते हैं और समझते हैं तो वही कठिनाइयां हल्की और सरल लगने लगती हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि सरल होना सबसे कठिन काम है, क्योंकि जब सब कुछ सरल हो तो फिर कठिनाई कहां रहती है। आप जैसा हो वैसा रहो, खुद से कभी समझौता मत करो। दूसरों की नकल करके खुद को बदलना कभी मत भूलना। जैसे कौवा अपनी कर्कश आवाज में भी आजाद होता है, वैसे ही हमें भी अपनी आवाज और अपनी पहचान में आजादी चाहिए। जो दूसरों की भाषा बोलता है उसकी खुद की पहचान खो जाती है। जीवन में सबसे कड़वी बात यह है कि लोग अपने साथ किया गया छल कभी नहीं भूलते, और जब वक्त खुद ही बदल जाता है तो अपने भी दूर हो जाते हैं। यह समझ लीजिए कि जब आपके खास लोग आपसे दूर जाने लगते हैं तो उनका उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। किसी पर अपना हक जताना उसे खोने जैसा होता है, क्योंकि जब आप किसी पर हद से ज्यादा अधिकार जताते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी कदर करना छोड़ देता है।
रिश्ते वही टिकते हैं जो समय और परिस्थिति की कसौटी पर खरे उतरते हैं। किसी चीज का अंत हो सकता है, लेकिन हर सच्ची भावना और सच्चा रिश्ता हमेशा याद रहता है। जो हो रहा है उसे होने दो, बस तुम अपना कर्म करते रहो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोचा है। जीवन में धैर्य रखना ही सबसे बड़ा तप है। जो मेरे गुस्से को भी मुस्कुराहट में बदल देता है, वही मेरे दिल के सबसे करीब होता है। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है, वह कोई भी स्कूल या किताब नहीं सिखा सकती। जीवन का असली ज्ञान दर्द, संघर्ष और धैर्य से आता है। कोई मेरा बुरा करे, वह उसका कर्म है। मैं किसी का बुरा ना करूं, यह मेरा धर्म है। यही धर्म का असली रूप है। स्वयं की आत्मा को स्वच्छ रखना। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो जाए तो सब्र रखो, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ और होता है। हर दर्द अपने साथ एक सीख लाता है, जो भविष्य के लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरा बन जाना ही बेहतर है, क्योंकि जो सच्चा होगा वह सबूत नहीं मांगेगा, और जो झूठा होगा वह कभी विश्वास नहीं करेगा। सत्य की राह पर अकेले चलना पड़ता है, लेकिन अंततः वही रास्ता सबसे सुंदर होता है। लोगों की बुराइयों और आलोचनाओं से विचलित मत हो। जब कोई अच्छा काम करता है तो आलोचक स्वतः ही खड़े हो जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है। सूर्य भी जब चमकता है तो सबसे अधिक धूप उसी के चारों ओर होती है। इसलिए जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे इन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। महान वही बनता है जो विवादों से ऊपर उठकर अपना कर्म करता रहे। निराशा को छोड़कर स्वयं को समर्थ बनाओ। जब जीवन को समझने की दृष्टि बदलती है तो हर परिस्थिति एक नई सीख दे जाती है। जीवन में वही व्यक्ति सच्चा आनंद प्राप्त करता है जो दूसरों की सहायता करता है और परोपकार में विश्वास रखता है। प्रकृति ने यह संसार इस तरह बनाया है कि हर जीव, हर आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि तुम केवल अपने लिए जियोगे तो जीवन सीमित हो जाएगा, लेकिन यदि तुम दूसरों की सहायता करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व भी अमर हो जाएगा। शिकारी की प्रवृत्ति होती है शिकार पर नजर रखना, लेकिन सच्चा बल तो उसी में है जो अपने भीतर करुणा, धैर्य और आत्मबल को बढ़ाता है। याद रखो, इस संसार में हर कोई किसी न किसी कारण से तुम्हें परखने आएगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने सत्व को बनाए रखता है वही विजयी होता है। जिसे तुम अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देते हो, वही तुम्हारी परीक्षा भी लेगा। इसीलिए अपने हृदय को इतना कोमल बनाओ कि उसमें प्रेम बहे, लेकिन इतना भी न झुको कि लोग तुम्हारा उपयोग मात्र अपने स्वार्थ के लिए करें। नफरत को दिल में जगह मत दो, क्योंकि जिस हृदय में द्वेष होता है वहां ईश्वर वास नहीं करते। अगर तुमने अपनी नफरत पर भी अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी तो सोचो, अगर तुमने प्रेम किया होता तो कितना कुछ पा सकते थे। यह दुनिया कर्मों से चलती है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है वही अमर हो जाता है। शोर मचाने से प्रसिद्धि नहीं मिलती। कर्म ऐसा करो कि तुम्हारी खामोशी भी अखबारों में छप जाए। सत्य की ताकत इतनी होती है कि वह बिना बोले भी अपनी पहचान बना लेता है। प्रकृति हमें केवल दो ही रास्ते देती है, या तो देकर जाना या फिर छोड़कर जाना। साथ कुछ भी ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जीवन को बोझ मत बनाओ, बल्कि इसे प्रसन्नता से जियो। हर क्षण को संवारो। बहस से सत्य नहीं सिद्ध होता, बल्कि रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। इसलिए कई बार मौन रहना सबसे उत्तम उत्तर होता है। जब शब्द व्यर्थ लगें तो शांति को अपनाओ, क्योंकि मौन भी एक भाषा है जो केवल समझदारों को समझ आती है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि यह काबू में है तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, लेकिन यदि यह बेकाबू हो जाए तो जीवन एक भटकाव बन जाता है। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है, क्योंकि जो अपने विचारों और इच्छाओं को साध सकता है वह जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दुआ मांगी थी एक आशियाने की, लेकिन जमाने की आंधियों ने रास्ता रोक लिया। यह संसार ऐसा ही है। जब तुम कुछ अच्छा चाहते हो तो बाधाएं अवश्य आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। मेरे गम को कोई ना समझ पाया, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। कई बार हम अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लेते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दुख नहीं है। सच्ची हिम्मत वही होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की ताकत रखे। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। परिश्रम तभी फल देता है जब वह सही दिशा में किया जाए। केवल व्यस्त रहने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि बुद्धिमानी से किए गए कार्य ही तुम्हें
आगे बढ़ाते हैं। संबंधों को केवल समय नहीं, समझ की भी आवश्यकता होती है। कोई भी रिश्ता केवल साथ रहने से मजबूत नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने से गहरा होता है। जो लोग केवल उपस्थिति को महत्व देते हैं, वे सच्चे रिश्तों की गहराई को कभी नहीं समझ पाते। अहंकार में तीनों नष्ट हो जाते हैं, धन, वैभव और वंश। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो रावण, दुर्योधन और कंस का अंत देख लो। अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है और विनम्रता व्यक्ति को उन्नति की ओर। यूं तो आवाज देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हमेशा वहां बैठो जहां अपनापन महसूस हो। जीवन में सच्चे संबंध वही हैं जहां शब्दों से अधिक भावनाएं बोलती हैं। छोटे कदम भरो, लेकिन हर कदम सही दिशा में हो। तेज भागने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम सही राह पर हो। सही दिशा में धीरे धीरे बढ़ना भी तेजी से गलत दिशा में भागने से बेहतर है। कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से बेहतर होते हैं। जो लोग सत्य को कहने का साहस रखते हैं, वे असली मित्र होते हैं। मीठे शब्द भले ही अच्छे लगें, लेकिन वे हमेशा सच्चाई नहीं होते। खुद को हमेशा प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों से घेरो। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो तुम्हारा जीवन उन्नति की ओर जाएगा। नकारात्मकता से घिरने से केवल बाधाएं और निराशा मिलेगी। कभी भी किसी बात को व्यक्तिगत रूप से मत लो। लोग जो कहते और करते हैं, वह उनकी सोच और वास्तविकता को दर्शाता है, न कि तुम्हारी। हर आलोचना को दिल से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार लोग अपनी ही सीमाओं के कारण दूसरों को कम आंकते हैं। अगर तुम्हें ना कहना है तो स्पष्ट और दृढ़ता से कहो। शायद कहकर खुद को और दूसरों को भ्रमित मत करो। जो चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसके लिए बिना हिचकिचाए मना करना सीखो। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी भावनाओं से अधिक मजबूत होना चाहिए। भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन आत्मसम्मान तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। इसीलिए कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। यदि तुम दूसरों को देने वाले स्वभाव के हो, तो अपनी सीमाओं को पहचानो, क्योंकि इस संसार में लेने वालों की कोई सीमा नहीं होती। लोग तब तक लेते हैं जब तक तुम देते रहोगे, और जब तुम देने में असमर्थ हो जाओगे तो वे आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए संतुलन बनाए रखो। दूसरों को समझाने में अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। सच्चाई तब तक किसी के लिए मायने नहीं रखती जब तक वह खुद उसे स्वीकारने के लिए तैयार न हो। इसलिए अपना समय केवल उन पर लगाओ जो सीखने के इच्छुक हैं। इंतजार करना कठिन होता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। समय का खेल समझो। हर चीज सही वक्त पर ही मिलती है। जब तक वह समय नहीं आता, तब तक धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हो, उसे आज और अभी से शुरू करो। जो लोग सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, वे अक्सर अवसरों को खो देते हैं। याद रखना, कल कभी नहीं आता, केवल आज ही तुम्हारे पास है। बुरे वक्त में जो इंसान तुम्हारा साथ छोड़ दे, उसे खोने का अफसोस मत करो, क्योंकि वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। सच्चे रिश्ते परिस्थितियों से नहीं बदलते, वे समय के साथ और मजबूत होते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। ईश्वर कभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते, लेकिन वे किसी व्यक्ति, अवसर या परिस्थितियों के माध्यम से तुम्हारी सहायता जरूर करते हैं। इसलिए सच्चे मन से कर्म करो और उनके न्याय पर विश्वास रखो। समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय हमें सिखाता है कि हमें रुकना नहीं चाहिए। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, वह जीवन में आगे बढ़ता है। जो परिवर्तन से डरता है, वह वहीं ठहर जाता है। आजकल इंसान का बेहतरीन होना ही गुनाह बन गया है, क्योंकि दुनिया हर चीज की कीमत समझती है, लेकिन अच्छाई की नहीं। जो अच्छा है उसे लोग नजरअंदाज करते हैं, और जो दिखावे में जीता है उसे दुनिया सर पर बिठाती है। लेकिन सच्ची महानता दिखावे में नहीं, बल्कि कर्मों में होती है। दुश्मनी मुफ्त में हो जाती है सैकड़ों लोगों से। यह संसार ऐसा ही है जहां अच्छाई भी लोगों की आंखों में चुभती है, लेकिन सत्य यह है कि जो सही होता है वही विरोध सहता है। इसलिए यदि लोग बिना कारण तुम्हारे विरुद्ध हैं, तो समझ लो कि तुम कुछ सही कर रहे हो। जो व्यक्ति विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। केवल वही लोग सफल होते हैं जो अपनी हार से सीखकर और मजबूत बनते हैं। दूसरों की बातों से मत डरो, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी का विरोध करती है जो सबसे अलग होता है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती।
क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। जब भावनाएं टूट जाती हैं तो उन्हें जोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए संबंधों की कद्र करो जब तक वे तुम्हारे पास हैं। जिम्मेदार बेटे अपने पिता की दौलत पर ऐश नहीं करते। वे इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत न करनी पड़े, क्योंकि असली सफलता वह नहीं होती जो तुम्हें विरासत में मिले, बल्कि वह होती है जिसे तुम अपनी मेहनत से हासिल करो। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। धन और पद की कोई कीमत नहीं यदि इंसान के पास ईमान और आत्मसम्मान ना हो। इसलिए हमेशा अपने मूल्यों को बचाकर रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चुनिंदा हैं वे लोग जो मुझे जानते हैं, लेकिन कितने समझ पाए ये आज भी एक राज है। हर इंसान को जानना आसान है, लेकिन उसे समझना कठिन। जो तुम्हारी आत्मा को समझे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। इस जीवन में अगर कुछ सबसे कीमती है तो वह है केवल परिवार। सच्चे दोस्त वे हैं जिनके साथ खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग पर्दे के ड्रामे पर रोते हैं और हकीकत को ड्रामा कहकर टाल देते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। जैसे रेगिस्तान ऊंट का घमंड तोड़ने का दावा नहीं करता, वैसे ही सच्चा ज्ञान खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रखता। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है, जिसे भी दो सोच समझ कर दो। गलती नियम की नहीं है कि वह कड़वा है, बल्कि हमारी जीभ की है जो केवल मीठे की चाह रखती है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। खड़े होकर केवल नदी देखने से उसे पार नहीं कर सकते। सपने देखो, क्योंकि किसी चीज को सच करने से पहले उसे देखना जरूरी है। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख अपनों के साथ मिलता है। अगर सुख केवल सुविधाओं से मिलता तो सबसे अमीर व्यक्ति कभी दुखी ना होता। हर दिन एक नई शुरुआत है। मुश्किल फैसले ही जीवन के बेहतरीन फैसले बनते हैं। जो इंसान अपने सपनों पर विश्वास रखता है और हर कठिनाई में आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, वही असली विजेता है। अकेलापन तब लगता है जब अपनों के बीच भी अकेला महसूस होता है। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा, फिर मैं तेरे पास आऊंगा, और इंसान कहता है पहले पैसा आए तब मैं कुछ करूं। परंतु सत्य यह है कि पहले तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। तकलीफ तब अधिक होती है जब पता चलता है कि तुम्हें केवल इस्तेमाल किया गया। लेकिन यह याद रखो, हर शुरुआत जीरो से होती है। कुछ हीरो बन जाते हैं तो कुछ वहीं रह जाते हैं। संपत्ति का सम्मान करो, पर दौलत के कारण किसी को इज्जत देना अपने ईमान को खोने जैसा है। जब अपने धोखा देते हैं तो जीवन बिखर जाता है, और जब वे साथ खड़े होते हैं तो वही जीवन संवर जाता है। असली सफलता तुम्हारे कर्मों से बोलती है। असफलता में चाहे तुम लाख बोलो, कोई नहीं सुनेगा। खुद से प्यार करना सीखो। दूसरों का प्यार पाने की कोशिश में खुद को प्यार करना मत भूलो। बुरे समय में साथ छोड़ने वाला चाहे कितना ही अपना क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। साथ तभी तक होता है जब तक सहूलियत होती है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर हाल में साथ निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मुझे मालूम था कि लौटकर अकेले ही आना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। जीवन का सौंदर्य इसी में है। हर रिश्ता, हर क्षण हमें कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग हमेशा के लिए जुड़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक पाठ पढ़ाकर चले जाते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सच नहीं है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर दिन एक नया जन्म है। सवाल यह नहीं कि कितनी बार जिए, बल्कि यह है कि कैसे जिए। अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर बातें तुम्हारा मनोबल गिराने के लिए कही जाती हैं, हौसला बढ़ाने के लिए नहीं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन जिसने उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है, टूट जाता है, मगर फिर भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे चलना है, गिरकर उठना है और आगे बढ़ना है। जब तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह समाज उसे ही ज्यादा दबाता है जो खुद दबता है। इसलिए झुको, मगर सम्मान देने के लिए, अपना अपमान सहने के लिए नहीं। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करने लगे तब मौन रहने से बेहतर है स्वयं के लिए खड़ा होना। मोहब्बत जब रूह में समा जाए तो वह दूर रहकर भी पास रहती है। कोई कितना भी दूर चला जाए, उसकी यादें, उसकी महक, उसकी बातें हमारे साथ चलती रहती हैं।
ये बंधन शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। तुम कहो तो ये राज आज खोल दें, इश्क है तुम्ही से, ये दुनिया से बोल दें। एक ये जिंदगी है जो पहले ही पन्ने में उलझी हुई है, और एक मौत है जिसे आखिरी पन्ने का इंतजार है। लेकिन इन दोनों के बीच जो सफर है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में हमारे कर्म, हमारी पहचान और हमारी आत्मा की यात्रा छिपी हुई है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए। सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है। जो सब्र करता है वह अंत में जीतता है। जो सब्र करता है वह सच्चा प्रेम करना जानता है। जो सब्र करता है वह अपने हक की प्रतीक्षा करना जानता है। और जो सब्र करता है वह अंततः स्वयं को जानने का अवसर प्राप्त करता है। जो अपनी हिम्मत और संघर्ष को पहचान नहीं पाता वह अपने जीवन के असली मूल्य को नहीं जानता। संस्कार इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि अब लोग अनुभव और बुजुर्गों से सीखने की बजाय सतही चीजों को अधिक महत्व देते हैं। समाज का चेहरा बदल रहा है लेकिन इसके मूल्य कहीं खो रहे हैं। पैसे के पीछे भागने वाली औरत और हर औरत के पीछे भागने वाला पुरुष दोनों ही कभी वफादार नहीं हो सकते। रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी का स्थान सर्वोपरि है। समाज की बहन बेटियों को शिक्षा की आवश्यकता है, न कि केवल व्रत उपवास की। क्योंकि आज जब रिश्ते तय होते हैं तो डिग्रियां पूछी जाती हैं, न कि व्रत की संख्या। जब तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से सम्मान पूर्वक निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कपड़ों पर लगे दाग मायने नहीं रखते, परंतु चरित्र पर लगा दाग जीवन भर का कलंक बन सकता है। सच्ची खुशी और सुकून धन में नहीं बल्कि मन की शांति में है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर मन शांत नहीं है तो वह पैसा व्यर्थ है। जीवन का सबसे बड़ा धन शांति और सुकून है। पैसा कमाने की दौड़ में इतना मत उलझो कि उसे खर्च करने और जीवन जीने का समय ही न मिले। जीवन को हर दिन खास बनाओ। दूसरों के सामने खुद को साबित करने में समय बर्बाद मत करो। असल सफलता खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में है। अहंकार रिश्तों को उसी तरह बर्बाद कर देता है जैसे नींबू की एक बूंद दूध को खराब कर देती है। इसलिए सच्चे रिश्तों में सरलता और विनम्रता बनाए रखो। तारीफ करने वाले अक्सर तुम्हारी स्थिति को देखते हैं, लेकिन चिंता करने वाले तुम्हारी परिस्थिति को समझते हैं। अकेले होने का साहस रखो क्योंकि यह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज भरोसा है। इसे बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन खोने में एक पल। इसलिए इसे सहेज कर रखो। पैसा जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखना केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है। भावनाओं की कदर करने वाले लोग ही तुम्हारे असली साथी हैं। माना कि दुख सता रहा है, लेकिन वही दुख तुम्हें जीने का रास्ता भी दिखा रहा है। दुनिया में भरोसा सबसे कीमती है, इसलिए इसे टूटने मत दो। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। दुनिया में हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं होता। इसलिए हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो, परंतु अपने हृदय में प्रेम और करुणा बनाए रखो। जब लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाते तो वे तुमसे नफरत करने लगते हैं। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि तुम उससे ऊपर हो। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि खुद को उठाने में विश्वास रखता है। जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है वही दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। सच्चा शक्तिशाली वह होता है जो अपने गुणों से दूसरों को प्रेरित करे, न कि अपनी चालाकियों से उन्हें नीचा दिखाए। स्कूल से निकलने के बाद ही समझ आता है कि दोस्ती अंततः एक या दो सच्चे लोगों से ही रह जाती है। बाकी सब धीरे धीरे सिर्फ पहचान तक सीमित रह जाते हैं। समय के साथ यह अनुभव होता है कि दोस्ती की गहराई संख्याओं से नहीं बल्कि सच्चाई से मापी जाती है। तुम पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन अंत में तुम्हें वही अपने लगेंगे जो तुम्हारे दुख में साथ खड़े रहते हैं। जो हर मौसम में तुम्हारे साथ रहें वही तुम्हारे असली अपने हैं। कई बार ऐसा होता है कि बेहतर होता यदि हम कुछ लोगों से कभी मिले ही ना होते। कुछ रिश्ते हमें दर्द देने के लिए ही आते हैं और कुछ सबक हमें आगे बढ़ाने के लिए। लोगों को माफ करना तो सीखो, परंतु उन्हें दोबारा अपने दिल में जगह देना या नहीं यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है। माफी देना तुम्हारी शक्ति है, लेकिन अपने घाव को बार बार कुरेदना तुम्हारी कमजोरी हो सकती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है उसे दुनिया सबसे ज्यादा गलत समझती है। लेकिन याद रखना, सत्य की राह कठिन होती है, परंतु अंततः विजय उसी की होती है। समय से अधिक उन्हीं रिश्तों की कद्र करो
जिन्होंने समय पर तुम्हारा साथ दिया हो। जो केवल अच्छे दिनों में साथ होते हैं वे सच्चे नहीं होते। सच्चे रिश्ते वही हैं जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। यदि स्वयं का मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान करना सीखो। सम्मान केवल लेने की चीज नहीं बल्कि देने से ही वह प्राप्त होता है। तुम्हें जीभ मिली है लेकिन उसका उपयोग सोच समझ कर करो। शब्द तुम्हारे सबसे बड़े हथियार भी बन सकते हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जितनी बुद्धिमानी से बोलोगे उतनी ही शांति से जीवन व्यतीत करोगे। जीवन में अच्छाई का रास्ता हमेशा खुद से शुरू होता है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि यही सब कुछ अंततः आपके पास वापस लौट कर आता है। अगर आप अपने मन में मेल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करते हैं तो यह एक भ्रम के सिवा कुछ नहीं। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो चुप रहना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि जिनका जवाब हम नहीं देते उन्हें वक्त खुद जवाब देता है। सफर में ठोकरें खाए बिना हम मंजिल की असली अहमियत नहीं समझ सकते। अगर हम गलत से नहीं टकराएंगे तो सही को कैसे पहचान पाएंगे। हर किसी का दुख उसे बड़ा ही लगता है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी और का दुख हमेशा हमारी सोच से अलग होता है। कभी कभी हम अपनी प्रतिक्रिया में जल्दबाजी कर बैठते हैं, लेकिन गुस्सा इंसान को सही और गलत में फर्क नहीं करने देता। इसलिए अपने क्रोध पर काबू रखना बेहद जरूरी है। जब हम शांत रहते हैं तो सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि समय के साथ बहुत कुछ बदलता है और किसी चीज को बदलने के लिए कभी पत्थर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक मीठा लहजा भी काफी होता है। कुछ लोग स्वभाव से मीठे होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव हमेशा सुख नहीं देता, क्योंकि कुछ लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। जिम्मेदारियां भी हमारे चेहरे की मुस्कान छीन सकती हैं। अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि हर किसी का हुनर और मंजिल अलग होती है। अगर आपको किसी जगह हर बार एडजस्ट करना पड़ता है तो यह संकेत है कि आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई भी बात आपको तोड़ ना सके। सफलता का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन उसे पाने के लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार जब आप अपने लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आजकल ज्यादा अच्छा होना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गिराने वाले अगर अपने होते हैं तो संभलना मुश्किल हो जाता है। जो कुछ भी हमसे लिया जा सकता है वह कभी हमारा था ही नहीं। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का हो सकता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य सब चाहते हैं, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो बहुत कम लोग इसे बचा पाते हैं।